पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद में खुदकुश धमाका, इमाम मस्जिद और खातून समेत 32 नमाजी शहीद, 150 जख्मी। मुबैना तौर पर हमलावर पहली सफ में मौजूद था। धमाका नमाज जोहर के दौरान हुआ, मस्जिद की छत गिर गई, मुल्का इमारत भी तबाह। जाहिर है कि हम लोगों ने जिन्हें पाला था, चाहे वो हाफिज सईद हो या चाहे वो दूसरे टेररिस्ट हो, और या उनको फंडिंग की गई हो या उनको पनाह दी हो या उनको सपोर्ट किया हो, तो ये तो होना ही था। और इस किस्म के हादसे जो हैं वो आप देख ही सकते हैं। धमाके से मस्जिद की छत और अंदरूनी हॉल मुनहदम, मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है। और ये इंतहाई सिक्योर जगह है जहां पर पुलिस लाइंस में मौजूद मस्जिद में जब जमात खड़ी हुई तो ये धमाका हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी देर तक, क्योंकि पेशावर के अंदर हुआ, ये टीटीपी जो है इसकी जिम्मेदारी कबूल कर लेगी, और टीटीपी ने ऑलरेडी पाकिस्तान को धमकी दी भी। हाफिज सईद का रिश्तेदार ये अब्दुल रहमान मक्की, इसको भी जो है वो टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड नेशन की तरफ से। 18 पुलिस एहलकारों समेत 32 अफराद अभी तक शहीद हो चुके हैं और ये तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अनफॉर्चुनेट है। और आपको मैं बताऊं कि ये आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इसको प्लीज किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से मत लिंक करिए। टीटीपी का खतरा है, टीटीपी का सामना है, जो कि मुसलसल केपीके में अटैक कर रहे हैं, और बार बार हम यही देखने में आ रहा है कि वो केपीके के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में अटैक करने की बात कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान के पेशावर में एक मस्जिद पर आत्मघाती हमला हुआ है। इस धमाके में अब तक 40 लोगों के मारे जाने की खबर है और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि धमाका इतना जोरदार था कि उसकी वजह से मस्जिद का एक हिस्सा पूरी तरह से ढह गया। ब्लास्ट पेशावर पुलिस लाइंस के पास में स्थित एक मस्जिद में हुआ। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार धमाका सोमवार को 1:40 पर हुआ। इससे पहले भी पाकिस्तान में कई आत्मघाती हमले हो चुके हैं, लेकिन इस धमाके में मरने वालों की संख्या काफी बढ़ सकती है। पुलिस ने बताया कि मस्जिद का एक हिस्सा पूरी तरह से ढह गया है और माना जा रहा है कि मलबे के नीचे लोग दबे हुए हैं। इस मस्जिद में इस समय 550 लोग थे। फिदाइन हमलावर बीच की एक लाइन में मौजूद था। यह साफ नहीं हो सका है कि वह पुलिस लाइंस में कैसे पहुंचा, क्योंकि यहां अंदर आने के लिए गेट पास दिखाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, पेशावर में इंतहाई अफसोसनाक सानेहा पेश आया है। दहशतगर्दी का हमला हुआ है और ये इंतहाई सिक्योर जगह है जहां पर पुलिस लाइंस में मौजूद मस्जिद में जब जमात खड़ी हुई तो यह धमाका हुआ। और अब पेशावर में पुलिस लाइंस की जो मस्जिद है उसमें खुदकुश हमला हुआ है और शोहदा की तादाद 32 हो चुकी है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 140 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं, जिनमें तशवीशनाक हालत में भी बहुत से हैं। जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ है और यही दुआ है कि जो शहादतों की तादाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, कम से कम यहीं पर रुक जाए। ये भी एक बहुत बड़ा सानिया है और पूरी कौम इस पे गम और एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला। अपनी इबादत गाहों में कहां कहां नहीं खून की होली जो है वो दहशत गर्दों को खेलते देखा। और जाहिर बात है कि इस वक्त जितनी चीजें हो रही हैं, बिलखुसूस जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है वहां पर और पेशावर में, और मैं आपको यह भी बता दूं कि सीनियर सहाफी हैं, बैनुल अक़वामी इदारों के साथ भी मुंसलिक रहे हैं, इस्लामुद्दीन साजिद साहब, उन्होंने भी ये बात कही है कि जिस जगह में पेशावर में धमाका हुआ है ये इंतहाई सिक्योर है। और यह भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि खुदकुश हमलावर इस मकाम तक पहुंचे कैसे। और यह सदर पुलिस लाइंस में मस्जिद के अंदर धमाका हुआ। धमाके की आवाज इतनी शदीद थी कि दूर दूर तक सुनी गई और इस सब के अंदर धमाके के बाद इलाके में फायरिंग की आवाजें जो हैं वो भी सुनी गई हैं। फिलहाल हम बात करेंगे पेशावर की। पेशावर में जी ब्लास्ट हुआ है और मस्जिद के अंदर ब्लास्ट किया गया है और सुसाइड बॉम्बर था। कहा यह जा रहा है कि वो नमाज के दौरान जो है मस्जिद में दाखिल हुआ है और जो सबसे पहले जो लाइन बनती है फर्स्ट, जिसको पहली सफ कहते हैं, वहां पे वो आदमी खड़ा था और उसने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया। और जाहिर है कि वो वहां पे ज्यादातर पुलिस के लोग मौजूद थे, रेंजर्स के लोग मौजूद थे और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे। और कहा यह जा रहा है 13 लोग अभी जख्मी हैं। बहुत से लोग जो हैं वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं, क्योंकि वो मस्जिद जो है वो गिर चुकी है और उसके नीचे जो है बहुत लोग अभी मौजूद हैं जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। मस्जिद के साथ एक घर था और वो घर भी इस ब्लास्ट की वजह से गिर चुका है।
बहुत अफसोसनाक वाकया है और कहा यही जा रहा है कि अभी तक तो नहीं मालूम कि किसने किया है, लेकिन लग यही रहा है कि टीटीपी वालों का ही काम लगता है, क्योंकि वही वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव है केपीके में। और ये पेशावर में ये ब्लास्ट हुआ है और जाहिर है कि हम लोगों ने जिन्हें पाला था, चाहे वो हाफिज सईद हो या चाहे वो दूसरे टेररिस्ट हो, और या उनको फंडिंग की गई हो या उनको पनाह दी हो या उनको सपोर्ट किया हो, तो ये तो होना ही था। और इस किस्म के हादसे जो हैं वो आप देख ही सकते हैं। हालांकि हाफिज सईद को इन्होंने अरेस्ट किया है और कहा यह गया है कि जी 31 ईयर्स के लिए जेल में डाल दिया गया है साथ साथ, लेकिन चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर दाऊद इब्राहिम की बात हम अगर करें, या फिर एहसान उल्ला एहसान जिसने एपीएस बच्चों के ऊपर अटैक किया था, या जो अभी रिसेंटली हाफिज सईद का रिश्तेदार ये अब्दुल रहमान मक्की, इसको भी जो है वो टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड नेशन की तरफ से। लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि अभी हम जैसे मैंने कहा था कि बहुत से ग्रुप्स बने हुए थे पाकिस्तान में जो कि ये टेररिज्म करते थे या टेररिज्म को सपोर्ट करते थे, और अब उनमें से एक एक में से समझे आपके कई कई सौ बल्कि कई हजार ग्रुप बन चुके हैं। अब उनको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। अब एक तरफ हमें टीटीपी का खतरा है, टीटीपी का सामना है, जो कि मुसलसल केपीके में अटैक कर रहे हैं, और बार बार हम यही देखने में आ रहा है कि वो केपीके के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में अटैक करने की बात कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए ऑपरेशन कहा गया है कि जी लॉन्च किया जाएगा, और इनको ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर बल्कि अफगानिस्तान में जाके भी इनके ऊपर अटैक किया जाएगा और टीटीपी वालों को जो है वो मारा जाएगा। लेकिन अभी तक हमने ऐसा कुछ होते हुए देखा नहीं है। उसकी एक बहुत बड़ी रीजन जो है वो हो सकता है कि इकोनॉमी भी हो, क्योंकि जाहिर है कि एजेंसीज को बजट चाहिए सॉरी। और जब तक वो बजट उनको नहीं मिल जाता, जब तक वो चीजें उनको नहीं मिल जाती जिससे वो ये ऑपरेशन लॉन्च कर सकें, तो शायद इस वजह से अभी तक ये सब कुछ नहीं किया गया। कहा यही जा रहा है कि जैसे आईएमएफ का लोन आएगा और दूसरे तरफ से भी फंड्स आएंगे, तो सबसे पहले यही किया जाए। बड़ी ही दिलखराश खबर जो आज सुबह को मिली, और यानी वो ये थी कि पेशावर की एक मस्जिद में खौफनाक धमाका हुआ, एक खुदकश बम का। बेसिकली पुलिस लाइंस के ये मस्जिद थी और वहाँ पे ये जो खुदकश बमबार था ये पहली सफ में था। तो जब ये इसका एक्सप्लोजन हुआ है तो ये इतनी ज़ोर से धमाका हुआ है कि वो छत भी गिर गई मस्जिद की, और जो है आसपास के बहुत इलाके जो हैं वहाँ पे खौफ व हरास फैल गया। लेकिन जब छत गिर जाती है और किसी भी जगह की, तो फिर उसके नीचे जितने भी लोग होते हैं उनके लिए बचना बड़ा मुश्किल होता है। मुआवजे हैं जो बचाते हैं लोगों को।